तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी की किताब के नए मॉड्यूल पर अब घमासान छिड़ चुका है, जिसमें कहा गया है कि भारत के बंटवारे की मुख्य वजह जिन्ना की जिद और तमाम अड़चनें थी। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। साल था 1947। एक देश जल रहा था और सियासतदान सत्ता के सौदे में लगे थे। भारत को आजादी जरूर इस दिन मिली थी, लेकिन यह आजादी अपने साथ लाई थी बंटवारे का कभी न भरने वाला जख्म। वो जख्म जो हर साल देश के लोगों के बीच एक दर्द की लहर लेकर आता है। बंटवारे के दौरान हुई हत्याएं और लूट की घटनाओं ने दोनों तरफ से करोड़ों लोगों को न सिर्फ प्रभावित किया, बल्कि उनका जीवन भी हमेशा के लिए बदल दिया। अब विभाजन की इस विभीषिका को छात्रों तक पहुंचाने के लिए एनसीईआरटी ने नया मॉड्यूल जारी किया है, जिसमें बंटवारे के पीछे सिर्फ 3 लोगों जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन को जिम्मेदार बताया है। तो अब सवाल यह है कि क्या भारत का बंटवारा सिर्फ जिन्ना की जिद थी? क्या कांग्रेस की रजामंदी के बिना देश 2 टुकड़ों में बंट सकता था? और क्या माउंटबेटन ने सत्ता सौंपने के नाम पर भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए? एनसीईआरटी ने विशेष मॉड्यूल में वो लिखा जो पिछले 70 सालों तक इतिहास से मिटा दिया गया था। एनसीईआरटी ने इसके लिए कक्षा 6 से 8वीं और 9वीं से 12वीं तक के लिए 2 अलग अलग मॉड्यूल बनाए हैं। पहले में बताया गया है कि जिन्ना ने देश को तोड़ने की जिद की, पाकिस्तान बनाने की बात कही। कांग्रेस नेताओं ने समझौते की बजाय राजनीतिक सत्ता को चुना। और दूसरे मॉड्यूल में बताया गया है कि माउंटबेटन ने जल्दबाजी में सत्ता हस्तांतरण किया। सत्ता की लालसा ने देश की किस्मत को ही तोड़ दिया। इसका मतलब साफ है कि सिर्फ मुस्लिम लीग ही नहीं, देश के बंटवारे के समय हुई त्रासदी के लिए कांग्रेस भी बराबर की हिस्सेदार थी। इस किताब का नाम दिया गया है विभाजन के अपराधी। साथ ही कहा गया है कि विभाजन के दर्द को भुलाया नहीं जा सकता है। इस किताब को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी कांग्रेस पर हावी हो गई है। 1.5 करोड़ परिवार जो विस्थापित हुए, कई लाख भारतीय बेघर हो गए, महिलाओं पे अत्याचार हुआ, हत्याएं हुई, अस्मिता को कुचला गया, तो ये केवल कांग्रेस पार्टी, जवाहरलाल नेहरू, इनकी गलतियों की वजह से। अगर हम इतिहास के पन्नों को ही छिपा देंगे, इतिहास से सीख नहीं लेंगे, तो वही सत्ता की हवस और वही जो तुष्टीकरण की लालसा है, उसके चलते भारत में और भी विभाजन करने के लिए ऐसे तत्व जागृत होंगे। तो इतिहास के पन्नों से घबराना नहीं है, इतिहास के पन्नों को ऑब्जेक्टिवली पढ़ना है। यह तो साफ है कि देश का बंटवारा माउंटबेटन की साजिश और जिन्ना की जिद थी, लेकिन नेहरू की सहमति के बिना विभाजन संभव नहीं था। अप्रैल 1947 को कांग्रेस की मीटिंग में मिली सहमति और जून में देश को चीर दिया गया। लाखों लोग मारे गए और नेता सत्ता की कुर्सियों पर बैठ गए। 6 लाख जाने गई, 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हो गए, 83,000 औरतों के साथ अत्याचार हुआ। और कहते हैं कि सत्ता का सौदा चुपचाप हो गया और अब कांग्रेस के साथ पूरा विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। विभाजन के लिए जिम्मेदार जिन्ना, जिम्मेदार मुस्लिम लीग, जिम्मेदार आरएसएस, जिम्मेदार माउंटबेटन, ये लोग जिम्मेदार थे। सबसे पहले 2 राष्ट्र की जो थ्योरी दी थी वो सावरकर साहब ने बोली थी, गुरु गोलवालकर ने बोली थी। उसके बाद इन लोगों ने, मुस्लिम लीग ने बाकायदा 1936 के अंदर इसको रेजोल्यूशन बनाया और 1940 के लाहौर अधिवेशन में बाकायदा उन्होंने आर पार के लिए ऐलान कर दिया था। आप एनसीईआरटी के सिलेबस में ही पढ़ाइए, प्रधानमंत्री बताएं आरएसएस का प्रार्थना क्या है, उनकी शपथ क्या है। अब आप अपनी आइडियोलॉजी को दुनिया के सामने अच्छा जाहिर करने के लिए आप दूसरों को
बता रहे हैं बुरे हैं अच्छे, अरे भाई आप सब चीज पढ़ाइए, क्यों छुपा रहे हैं चीजों को आप? ये इतिहास के जब पन्ने आप पलटोगे तो बहुत सारे इतिहास में ये भी बातें लिखी हैं कि किस किस ने माफी मांगी है, तो माफी मांगने वाली बात भी आएगी। विपक्ष कह रहा है कि ये राजनीति है, लेकिन इतिहासकार क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। कि जब जिन्ना इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल हो गया था तब नेहरू ने अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, अपने एम्बिशन के लिए एक ऐसा स्टेटमेंट अपने आप दे दिया कि आज़ादी के बाद भारत का स्वरूप क्या होगा, यहाँ की गवर्नमेंट किस तरह की होगी, इसके बारे में कोई कमिटमेंट अभी से नहीं किया जा सकता है। जिसके बाद अपने पॉलिटिकल कैरियर के लिए जिन्ना के मन में डर हो गया और उसने मुसलमानों को भड़काना जारी रखा। तो ये जो सच्चाई है ये कांग्रेस के नेहरू के समकालीन अनेक लेखकों ने लिखी है। इस सब का विरोध कांग्रेस कैसे कर सकती है? अगर एनसीईआरटी सही है तो अब सवाल यह है कि नेहरू ने समझौता किया था या आत्मसमर्पण? कांग्रेस ने देश के विभाजन को रोका क्यों नहीं था? क्या कांग्रेस को अब देश से माफी मांगनी चाहिए? क्या इतिहास से कांग्रेस का नकली महिमा मंडन हटेगा? और कितने सालों तक बच्चों को झूठ पढ़ाया जाएगा? इतिहास की किताबें भी अब वही बोल रही हैं जो देश की जनता सालों से कह रही थी। कांग्रेस की सहमति के बिना भारत का बंटवारा संभव नहीं था। 1947 को देश 2 हिस्सों में बटा था, लेकिन उसका असली सच अब सामने आ रहा है। इतिहास के पन्नों को एक बार फिर पलटा जा रहा है और कांग्रेस उसमें अकेली नहीं बचेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी की किताब के नए मॉड्यूल पर अब घमासान छिड़ चुका है, जिसमें कहा गया है कि भारत के बंटवारे की मुख्य वजह जिन्ना की जिद और तमाम अड़चनें थी। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। साल था 1947। एक देश जल रहा था और सियासतदान सत्ता के सौदे में लगे थे। भारत को आजादी जरूर इस दिन मिली थी, लेकिन यह आजादी अपने साथ लाई थी बंटवारे का कभी न भरने वाला जख्म। वो जख्म जो हर साल देश के लोगों के बीच एक दर्द की लहर लेकर आता है। बंटवारे के दौरान हुई हत्याएं और लूट की घटनाओं ने दोनों तरफ से करोड़ों लोगों को न सिर्फ प्रभावित किया, बल्कि उनका जीवन भी हमेशा के लिए बदल दिया। अब विभाजन की इस विभीषिका को छात्रों तक पहुंचाने के लिए एनसीईआरटी ने नया मॉड्यूल जारी किया है, जिसमें बंटवारे के पीछे सिर्फ 3 लोगों, जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन को जिम्मेदार बताया है। तो अब सवाल यह है कि क्या भारत का बंटवारा सिर्फ जिन्ना की जिद थी? क्या कांग्रेस की रजामंदी के बिना देश 2 टुकड़ों में बंट सकता था? और क्या माउंटबेटन ने सत्ता सौंपने के नाम पर भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए? एनसीईआरटी ने विशेष मॉड्यूल में वो लिखा जो पिछले 70 सालों तक इतिहास से मिटा दिया गया था। एनसीईआरटी ने इसके लिए कक्षा 6 से 8वीं और 9वीं से 12वीं तक के लिए 2 अलग अलग मॉड्यूल बनाए हैं। पहले में बताया गया है कि जिन्ना ने देश को तोड़ने की जिद की, पाकिस्तान बनाने की बात कही। कांग्रेस नेताओं ने समझौते की बजाय राजनीतिक सत्ता को चुना। और दूसरे मॉड्यूल में बताया गया है कि माउंटबेटन ने जल्दबाजी में सत्ता हस्तांतरण किया। सत्ता की लालसा ने देश की किस्मत को ही तोड़ दिया। इसका मतलब साफ है कि सिर्फ मुस्लिम लीग ही नहीं, देश के बंटवारे के समय हुई त्रासदी के लिए कांग्रेस भी बराबर की हिस्सेदार थी। इस किताब का नाम दिया गया है विभाजन के अपराधी। साथ ही कहा गया है कि विभाजन के दर्द को भुलाया नहीं जा सकता है। इस किताब को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी कांग्रेस पर हावी हो गई है। 1.5 करोड़ परिवार जो विस्थापित हुए, कई लाख भारतीय बेघर हो गए, महिलाओं पे अत्याचार हुआ, हत्याएं हुई, अस्मिता को कुचला गया, तो ये केवल कांग्रेस पार्टी, जवाहरलाल नेहरू, इनकी गलतियों की वजह से। अगर हम इतिहास के पन्नों को ही छिपा देंगे
इतिहास से सीख नहीं लेंगे तो वही सत्ता की हवस और वही जो तुष्टीकरण की लालसा है, उसके चलते भारत में और भी विभाजन करने के लिए ऐसे तत्व जागृत होंगे। तो इतिहास के पन्नों से घबराना नहीं है, इतिहास के पन्नों को ऑब्जेक्टिवली पढ़ना है। ये तो साफ है कि देश का बंटवारा माउंटबेटन की साजिश और जिन्ना की जिद थी, लेकिन नेहरू की सहमति के बिना विभाजन संभव नहीं था। अप्रैल 1947 को कांग्रेस की मीटिंग में मिली सहमति और जून में देश को चीर दिया गया, लाखों लोग मारे गए और नेता सत्ता की कुर्सियों पर बैठ गए। 6 लाख जाने गई, 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हो गए, 83,000 औरतों के साथ अत्याचार हुआ और कहते हैं कि सत्ता का सौदा चुपचाप हो गया और अब कांग्रेस के साथ पूरा विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। विभाजन के लिए जिम्मेदार जिन्ना, जिम्मेदार मुस्लिम लीग, जिम्मेदार आरएसएस, जिम्मेदार लॉर्ड माउंटबेटन, ये लोग जिम्मेदार थे। सबसे पहले 2 राष्ट्र की जो थ्योरी दी थी वो सावरकर साहब ने बोली थी, गुरु गोलवालकर ने बोली थी। उसके बाद इन लोगों ने, मुस्लिम लीग ने बाकायदा 1936 के अंदर इसको रेजोल्यूशन बनाया और 1940 के लाहौर अधिवेशन में बाकायदा उन्होंने आर पार के लिए ऐलान कर दिया था। आप एनसीईआरटी के सिलेबस में ही पढ़ाइए, प्रधानमंत्री बताएं आरएसएस का प्रार्थना क्या है, उनकी शपथ क्या है। अब आप अपनी आइडियोलॉजी को दुनिया के सामने अच्छा जाहिर करने के लिए आप दूसरों को बता रहे हैं बुरे हैं, अच्छे हैं। भाई आप सब चीज पढ़ाइए, क्यों छुपा रहे हैं चीजों को आप? ये इतिहास के जब पन्ने आप पलटोगे तो बहुत सारे इतिहास में ये भी बातें लिखी हैं कि किस किस ने माफी मांगी है, तो माफी मांगने वाली बात भी आएगी। विपक्ष कह रहा है कि ये राजनीति है, लेकिन इतिहासकार क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। कि जब जिन्ना इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल हो गया था तब नेहरू ने अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, अपने एम्बिशन के लिए एक ऐसा स्टेटमेंट अपने आप दे दिया कि आज़ादी के बाद भारत का स्वरूप क्या होगा, यहाँ की गवर्नमेंट किस तरह की होगी, इसके बारे में कोई कमिटमेंट अभी से नहीं किया जा सकता है। जिसके बाद अपने पॉलिटिकल कैरियर के लिए जिन्ना के मन में डर हो गया और उसने मुसलमानों को भड़काना जारी रखा। तो ये जो सच्चाई है ये कांग्रेस के, नेहरू के समकालीन अनेक लेखकों ने लिखी है। इस सब का विरोध कांग्रेस कैसे कर सकती है? अगर एनसीईआरटी सही है तो अब सवाल यह है कि नेहरू ने समझौता किया था या आत्मसमर्पण? कांग्रेस ने देश के विभाजन को रोका क्यों नहीं था? क्या कांग्रेस को अब देश से माफी मांगनी चाहिए? क्या इतिहास से कांग्रेस का नकली महिमा मंडन हटेगा? और कितने सालों तक बच्चों को झूठ पढ़ाया जाएगा? इतिहास की किताबें भी अब वही बोल रही हैं जो देश की जनता सालों से कह रही थी। कांग्रेस की सहमति के बिना भारत का बंटवारा संभव नहीं था। 1947 को देश 2 हिस्सों में बटा था, लेकिन उसका असली सच अब सामने आ रहा है। इतिहास के पन्नों को एक बार फिर पलटा जा रहा है और कांग्रेस उसमें अकेली नहीं बचेगी।